أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من فتنة الناس. रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे। दूर दराज से आए साइलीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ हमने तो लिख ही दिया है। वो सजान सिंह की हवेली दे दी है, 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है तो वो मैंने वेमन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाजवा साहब गार्डन कॉलेज में है, मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज। मेरा जवानी में गार्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को पीने। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकता। वो कोरोना में ये एहसास हुआ, कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए, मैं तो फिर आ गया। मेरे 3 दिन तो बड़े भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा जी सिगार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा फिर लास्ट मोमेंट कम, आप समझे मेरी मौत को 1 घंटा रह गया। तो जो आपके करीबी लोग थे उनमें से तो नहीं कोई मुतासर हुआ? मेरा स्टाफ तकरीबन ऑलमोस्ट, दोनों बच्चे और वो किचन भी मुतासर था, बैटमैन भी मुतासर था। आप कहते हैं कि लाल हवेली का ताल्लुक श्रीनगर के लाल चौक के साथ है, जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। ये क्या है? मेरे मरने के बाद जो तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे कि मैंने कश्मीर में क्या किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मरने के बाद मीरवाज साहब और गिलानी साहब और अपने नौजवान जो हमारे हैं वो बेहतर बताएंगे। कश्मीर कब तक आज़ाद हो जाएगा मालूम नहीं, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीरी की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर को बिल आखिर आज़ाद होना है, ये नहीं मैं कह सकता कब होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का भी कोई अंदेशा है? मोदी के दौर में इसके बड़े ख़तरात हैं। मोदी जो है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया जो नॉन अलाइंड था और गैर जानबदार मुल्कों का रुकन था, अब अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है। सो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अमेरिका के आर्म्स और यूरोपियन वेपन्स वो सारा रशिया पे डिपेंड करता था। उसके बाद बड़े लेटेस्ट ऑर्नामेंट आ गए हैं। आप कहते हैं कि आंखें खुली रखेंगे तो CPEC मुकम्मल होगा, इस पे कुछ छोटी मोटी? कान भी खुले रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। इंटरनेशनली बहुत बड़ा तूफ़ान है CPEC के ख़िलाफ़, सब मुखालिफ हैं और दुनिया में एक 3rd वर्ल्ड वॉर को होता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये तो सब जानते हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसके कैप्टन इमरान खान थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं
कि उस वक्त आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। हमारे सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन में थे वो उस वक्त क्रिकेट में होते थे, तो मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने जाना है। पहले उसने कर दिया हाँ, जब मेरी फाइल गई उसने कहा छोड़ छड़ पर ही जाना, दफ़ा कर। तो फिर मैं नहीं गया, वरना मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। लेकिन मैंने जहाँ इंडिया का मुकाबला हुआ है क्रिकेट का वो ज़रूर देखा है, खा बॉम्बे हो खा यूएई में जो मियाँ दाद ने छक्का मारा। मैं तो गुल्ली डंडा का प्लेयर हूँ, इंडिया से मैच हो तो मेरे जज्बात खेलते हैं, बाकी मैं टाइम नहीं ज़ाया करता। आप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुसलमान इंडिया का मेरा फॉलोअर है, फ़ैन है। बाज़ का मेरी इतनी रेटिंग होती है, मुझे हैरानगी होती है कि इंडिया में मेरी बहुत रेटिंग होती है। आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, आपका सोशल मीडिया कौन देखता है? मैं तो ट्वीट भी नहीं करता, अल्लाह की शान है। मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरा सोशल मीडिया वो ट्विटर जो है 5.3 के 4 है। मैं कहता हूँ यार बादशाह लोग हैं, मैं तो करता नहीं। अब मैंने 1-2 ट्वीट करने सीखे हैं। मुझे नफरत है इस फ़ोन से, क्योंकि यहाँ लोग बड़े ब्लैकमेलर हैं। आम भी बात करो तो उसको टेप कर लेते हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ट्विटर पर आ गए हैं, वो क्या आपसे मुतासर हो गए? हर काम उम्र के हिसाब से करना चाहिए। ट्विटर जो है वो यंग लोगों का काम है। ढलती उम्र में और आखिरी 5 ओवर में अगर आप इस काम में पड़ गए, इस काम में अब सारी दुनिया ले, वो काम क्या जिसको सारी दुनिया कर रही हो, आदमी को वो काम करना हो जो कोई ना करे। सो दैट इज शेख रशीद। यू शुड डू ए जॉब विच इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय एनीबॉडी। दैट इज शेख रशीद। ये अब क्या लगे हुए हैं। मैं तो इमरान खान साहब को कहता हूँ, वो भी फ़ोन लगे रहते हैं। मैं कहना ना किया करो। क्या नवाज शरीफ साहब अब ट्विटर पे ही रहेंगे या ग्राउंड पे भी आएंगे? क्या मैं कह सकता हूँ, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत में देख रहा हूँ। मौलाना मुफ्ती महमूद की सियासत से नवाज शरीफ निकला, और फजलुर रहमान की सियासत से क्या निकलता है वी हैव टू वेट एंड सी। क्योंकि सियासत बंदे घेर के लाना फजलुर रहमान का काम है, बाकी ये सारे जुम्मा जंज के साथ हैं। जैसा कि आप कहते हैं अन करीब नून और शीन अलग अलग हो जाएंगी। शीन मैं शबाज नहीं कहता, मेरे जहन में और कोई नाम है, मैं शेयर नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी नून के साथ नहीं रहेगी। देखें, इन तीनों पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने हैं। जलसा तो करना है फजलुर रहमान ने, बाकी सारे ये जुम्मा जंज के साथ। फजलुर रहमान के पास तुलबा है, वो मजहबी बुनियादों पर ज़रूर गन डालेगा। जरदारी साहब पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम है, सेनेट इलेक्शन उल्टाने का इल्ज़ाम है, तो क्या जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल आपको नज़र आता है? जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत अदारा है, जिंदा अदारा है, और पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान की पाक फौज। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्या आपको बिलावल भुट्टो से वाकई मोहब्बत है? और मेरा तो ब्रेकअप होने वाला है। लेकिन आप तो उन्हें मोहब्बत भरे पैगाम भेजते रहते। भेजता रहा हूँ, अब पता नहीं ब्रेकअप की जानिब जा रहे हैं। आपकी तरफ से या उनकी वजह से? उसकी तरफ से। मेरा तो वही खलूस भरा दिल है उसके लिए। 2023 का पंजाब किसका होगा? मुकाबला नून और तहरीक इंसाफ में होगा। और कामयाबी किसको मिलेगी? ज़ाहिर है मैं इमरान खान के साथ हूँ, कोशिश भी करूँगा कि इमरान खान आए। राजा बाज़ार में वाक़े अपनी पसंदीदा मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी और अहले इलाका से मुलाकात की। कराची सर्कुलर रेलवे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद गए।